शाम के 5 बज रहे थे। सूरज अब धीरे धीरे पेड़ों के पीछे छिपने लगा था। आसमान में हल्का सुनहरा रंग फैल गया था और हवा में मिट्टी की वो जानी पहचानी खुशबू तैर रही थी जो बारिश के बाद पूरे गांव को महका देती है। गांव का नाम था भुराटोली, छोटा सा मगर बेहद शांत गांव। चारों तरफ खेत, बीच में एक तालाब और उससे आगे फैला हुआ था वो घना जंगल जिसके बीच से होकर एक संकरा रास्ता निकलता था। उसी रास्ते को गांव वाले जंगल का वो रास्ता कहते थे। जो भी उस रास्ते से रात के समय गुजरा या तो वापस नहीं लौटा या फिर लौटा तो बदहवास और खामोश हो गया। गांव में बूढ़े बुजुर्गों के पास उस रास्ते की कहानियां थीं। कोई कहता वहाँ एक आत्मा भटकती है, कोई कहता पुराने जमाने में वहां डाकुओं का बसेरा था, मगर अब वो सब सिर्फ बातें रह गई थी। कोई ये साबित नहीं कर पाया कि आखिर उस रास्ते पर होता क्या है। रवि, एक 22 साल का युवक जो हाल ही में शहर से अपने गांव लौटा था, इन सब बातों को बस अंधविश्वास मानता था। वो पढ़ा लिखा लड़का था जिसने शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। गांव वापस आया तो लोगों की बातें सुनकर हंस पड़ा। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब तुम्हारे डर की बातें हैं। वो अपने दोस्त सुरेश से कहता। सुरेश, जो बचपन से रवि का साथी था, थोड़ा डरपोक किस्म का लड़का था। तू जाने की मत सोच रवि, उस रास्ते से जाने वाले कभी ठीक नहीं लौटे। भैया, अब 2025 चल रहा है और तुम अभी भी भूतों की बातें कर रहे हो। गांव के बुजुर्ग चौपाल पर बैठे हुए रवि की बात सुनते और सिर हिलाते। उनमें से एक, बाबा रामू, जो गांव के सबसे बुजुर्ग थे, बोले, बेटा, हमें नहीं पता क्या है वहां, लेकिन जो वहां गया वो बदला हुआ लौटा। डर से नहीं, कुछ और से। रवि ने बस इतना कहा। मैं कल रात वहीं से होकर आऊंगा और साबित कर दूंगा कि डर जैसी कोई चीज नहीं। चौपाल पर सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। तू पागल है क्या? रात में वो रास्ता? हाँ, रात में ही। दिन में जाने का क्या मजा? सब सच्चाई तो अंधेरे में ही दिखती है। अगले दिन सूरज ढलने से पहले ही रवि ने अपनी टॉर्च, मोबाइल और एक छोटी लकड़ी की छड़ी उठाई। उसकी माँ ने पूछा, कहाँ जा रहा है बेटा इतनी रात को? बस माँ, थोड़ी सैर करने जंगल की तरफ। उसने मुस्कुराते हुए कहा ताकि माँ घबराए नहीं। पर माँ ने उसकी आंखों में देखा, वहां एक जिद थी और एक अजीब सी चमक। जंगल का रास्ता गांव के उत्तर दिशा में था। खेतों के किनारे से होकर फिर बांस के झुरमुट से निकलते ही वो रास्ता शुरू होता था। रात गहरा चुकी थी, हवा में ठंडक थी, झींगुरों की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। रवि टॉर्च जलाए आगे बढ़ रहा था। रास्ता संकरा और ऊबड़ खाबड़ था। जंगल के रास्तों के किनारे झाड़ियां थीं जो इस जंगल को और डरावना बनाती थी। कभी कभी उल्लू के भी आया करती थी, पर रवि निडर था। उसने धीरे धीरे चलना जारी रखा। थोड़ी दूर चलने पर उसे रास्ते के किनारे एक पुराना कुआं दिखा। कुआं सूख चुका था, लेकिन उसके आसपास कुछ अजीब सी नमी थी, जैसे वहां हाल ही में किसी ने पानी गिराया हो। रवि ने टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर डाली। नीचे अंधेरा ही अंधेरा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई छाया हिली हो। उसने तुरंत टॉर्च ऊपर की, पर वहां कुछ नहीं था। शायद हवा है, उसने अपने आप से कहा। पर जैसे ही उसने मुड़कर चलना शुरू किया, पीछे से हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। रवि, वो रुक गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने चारों तरफ देखा। टॉर्च की रोशनी इधर उधर दौड़ाई। कुछ नहीं था। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और ठंडी हवा। रवि ने कदम तेज कर दिए। जंगल अब और भी घना हो गया था। ऊपर पेड़ों की डालियां आपस में इस तरह जुड़ी थीं कि चांदनी अंदर नहीं आ पा रही थी। रास्ता जैसे अंधेरे में निगल गया था। टॉर्च की रोशनी बस कुछ फीट तक ही जा रही थी। अचानक किसी के पैर चलने की थप थप आवाज आने लगी पीछे से। रवि रुका, तभी आवाज भी रुक गई। वो आगे बढ़ा तो आवाज फिर से आई। अब वो डर और जिज्ञासा के बीच फंस गया था। उसने टॉर्च पीछे घुमाई और टॉर्च की रोशनी में एक सफेद साया दिखा। लंबी कद काठी, खुले बाल और चेहरा धुंधला सा। रवि का शरीर सिहर गया। कौन है वहां?
उसने कांपती आवाज में पूछा। वो साया स्थिर खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर झुकाया, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। और तभी हवा का तेज झोंका चला। टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में रवि को लगा जैसे कोई उसके बहुत पास आ गया हो। वो पीछे हटने लगा, मगर उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो गिर पड़ा। उसके कानों में एक धीमी मगर साफ आवाज गूंजी। वो रास्ता छोड़ दे रवि, अब भी वक्त है। रवि ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। वो बस टॉर्च को फिर से जलाने की कोशिश करता रहा। आखिरकार टॉर्च जली, पर सामने कुछ नहीं था। सिर्फ हवा में झूलती एक लाल चुनरी थी जो किसी डाल पर अटकी थी। रवि किसी तरह भागते हुए वापस गांव पहुंचा। उसकी हालत खराब थी, कपड़े फटे हुए, चेहरा पसीने से भीगा। गांव वाले चौपाल पर बैठे थे। सुरेश ने उसकी ओर दौड़ा। क्या हुआ रवि, तू ठीक तो है? रवि कुछ देर तक कुछ बोल नहीं पाया, फिर धीरे से कहा। वहां कोई था, उसने मेरा नाम लिया। सब चुप थे। बाबा रामू आगे आए और बोले, तुझसे कहा था बेटा, वो रास्ता छोड़ दे। वहां कुछ ऐसा है जो इंसान नहीं। रवि ने सिर हिलाया। नहीं बाबा, मैं डर गया था, लेकिन वो इंसान भी हो सकता है। शायद कोई गांव वाला मजाक कर रहा था। अगर वो इंसान था तो उसका चेहरा तू क्यों नहीं देख पाया? रवि ने कोई जवाब नहीं दिया। उस रात वो बहुत देर तक सो नहीं सका। हर बार आंखें बंद करता तो वो सफेद साया और वो लाल चुनरी याद आ जाती। सुबह होते ही रवि ने तय किया कि वो दोबारा उस रास्ते पर जाएगा, लेकिन इस बार दिन के उजाले में। सुरेश और गांव के 2 और लड़के पप्पू और उसके साथ गए। तीनों के हाथों में डंडे और एक बड़ा कैमरा था। रास्ता वही था, मगर दिन के उजाले में सब कुछ सामान्य लग रहा था। कुआं, झाड़ियां, पेड़ सब वैसे ही। पर जब रवि ने उस जगह की तरफ देखा जहां लाल चुनरी लटक रही थी, तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो चुनरी अब भी वहां थी, लेकिन उस पर सूखे खून के धब्बे थे। पप्पू ने डर कर कहा, भाई अब लौट चलो, अच्छा नहीं लग रहा। रवि ने चुनरी को उतार कर देखा। वो पुरानी थी, जैसे कई सालों से वहां हो, लेकिन उस पर ताजा खून का निशान था। शायद किसी जानवर का होगा। हो सकता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि रात को वहां कौन था। तभी पप्पू ने पेड़ के नीचे कुछ देखा। जमीन में हल्का सा गड्ढा था और उसमें किसी ने हाल ही में कुछ दफनाया था। उन्होंने मिट्टी हटाई तो एक पुराना कांच का ताबीज मिला, जिस पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था। उस ताबीज को बाबा रामू के पास दिखाने चल गए। ये ताबीज शांति विद्या में इस्तेमाल होता है जब किसी की आत्मा को बांधना हो। अब सबके रोंगटे खड़े हो गए। बाबा रामू ने बताया, कई साल पहले उसी रास्ते पर एक लड़की की हत्या हुई थी। उसका नाम था गौरी, गांव की सबसे सुंदर लड़की। कहते हैं किसी ने उसकी लाश उसी कुएं के पास फेंक दी थी और तब से वहां अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव के पुजारी ने तब वो ताबीज रखकर आत्मा को शांत किया था, पर शायद किसी ने वो जगह छेड़ दी थी और अब वो आत्मा फिर से जाग उठी थी। रवि की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि जिज्ञासा थी। अगर ये सच है तो हमें उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा। तू फिर वही गलती करेगा, मत जा। लेकिन रवि अब रुकने वाला नहीं था। वो जान चुका था कि उस रास्ते का सच किसी की अधूरी कहानी में छिपा है, शायद गौरी की कहानी में। रात फिर आई। गांव शांत था, लेकिन रवि के भीतर तूफान मचा हुआ था। वो अकेला नहीं गया, उसके साथ इस बार सुरेश भी था, मजबूरी में। दोनों ने टॉर्च और अगरबत्ती ली। जंगल में प्रवेश करते हुए रवि ने धीमे स्वर में कहा, गौरी, अगर तू यहाँ है तो हम तेरी मदद करने आए हैं। हवा अचानक ठंडी हो गई, पत्ते कांपने लगे, टॉर्च अपने आप झिलमिलाने लगी, और तभी कुएं के पास वो सफेद साया फिर दिखा। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। एक सफेद साड़ी में लड़की, आंखों में दर्द और होंठों पर अधूरी मुस्कान। वो बोली, मुझे न्याय चाहिए। रवि ने कांपते हुए कहा,
क्या हुआ था तेरे साथ? गौरी ने धीरे धीरे इशारा किया उस पुराने पेड़ की ओर। वहां जमीन में एक लोहे का टुकड़ा गड़ा हुआ था, शायद किसी पुराने औजार का। रवि ने मिट्टी हटाई तो उसके नीचे एक चांदी की पायल निकली। उस पायल पर अक्षर उकेरे थे, गौरी। और तभी चारों तरफ से हवा का तूफान उठा, जैसे जंगल खुद रो रहा हो। टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में वो साया पास आया और फुसफुसाया, रवि, उस पायल को वहीं रख दो, नहीं तो वो रास्ता तुझे भी निकल जाएगा। रवि ने डरते हुए पायल वापस रखी और उसी पल सब शांत हो गया। तभी एक जोर से चिल्लाने की आवाज आई। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। आगे क्या हुआ, पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।